रानी जयवंताबाई जयवंता कौर बचपन से ही बेहद साहसी और जाबाज थी। इसी के साथ वो भगवान कृष्ण की भक्त भी थी और कभी उनके सिद्धांतों और आदर्शवादी विश्वासों से समझौता नहीं करती थी। वो राजस्थान के पाली की एक रियासत के अखेराज सोंगरा चौहान की बेटी थी। शादी के बाद उन्हें महारानी जयवंताबाई के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने प्रताप को अपने पोषित सिद्धांतों और धार्मिकता को पारित कर दिया, जो उनके द्वारा बहुत प्रेरित थे। 1540 में प्रताप का जन्म हुआ और महाराणा उदय सिंह का भाग्योदय होने लगा। प्रताप के जन्म के समय ही महाराणा ने खोए हुए चित्तौड़ को जीता। इस विजय यात्रा में जयवंताबाई भी उदय सिंह के साथ थी। बाद में उनके जीवन में प्रताप ने उसी आदर्शवादी और सिद्धांतों का पालन किया जो जयवंताबाई ने किया। प्रताप एक महान राणा बन गए। उन्होंने प्रताप को नैतिकता दी और उन्होंने इसका पालन किया, और जिसके कारण उन्होंने महान लोगों की सूची में अपना नाम लिखा। उन्होंने प्रताप के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयवंताबाई की शादी महाराणा उदय सिंह के साथ उनके पहली पत्नी के रूप में हुई थी। यह शादी बेहद ही रोचक और विशेष परिस्थितियों में हुई थी। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा उदय सिंह के द्वारा राजगद्दी संभालने से पहले कुंभलगढ़ में कई बनवीर समर्थक राजपूत शासकों ने उदय सिंह पर संदेह जाहिर किया था। उनको शक था कि उदय सिंह क्या वाकई में महाराणा सांगा और रानी कर्णावती के बेटे हैं, यह कैसे मान ले। ऐसे में अखीराज सिंह ने कहा कि अगर मैं अपने पुत्र की शादी महाराजा उदय सिंह से कर दूँ तब तो आप मान लेंगे ना। इसके बाद अखीराज सिंह ने अपने परिवार को कुंभलगढ़ दुर्ग में बुलवाया और यह शादी हुई। जयवंताबाई उदय सिंह को राजनीतिक मामलों में सलाह देती थी और राज्य कारोबार चलाने में उनकी मदद करते थे। आगे चल के यह वीर क्षत्रानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की माता बने। महाराणा उदय सिंह ने कुल 20 विवाह किए थे और उनके 45 संतानें थे, परंतु उन 45 संतानों में से सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। ऐसा क्या था कि आखिर महाराणा प्रताप को ही वीर शिरोमणि कहा जाता है? सिर्फ यही अपने सिद्धांतों के लिए जीवन भर क्यों अड़िग रहे? महाराणा प्रताप ने ही जीत से ज़्यादा सिद्धांतों और मूल्यों को क्यों माना? इसके पीछे क्या का एक मात्र कारण है महाराणा प्रताप की माँ जयवंताबाई की शिक्षा। महाराणा प्रताप को पहले दिन से ही माँ जयवंताबाई ने गढ़ा ही ऐसा था। चित्तौड़ विजय के बाद महाराणा उदय सिंह ने मालपुरा के सोलंकी और जैसलमेर के भाटी राजघरानों में शादियाँ की। रानी धीराबाई भटिया यानी ने उदय सिंह को मोहासक्त कर लिया और दरबारियों ने जयवंताबाई के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिए और यहीं से जयवंताबाई के लिए मुश्किलें की शुरुआत हुई। जयवंताबाई बालक प्रताप को लेकर चित्तौड़ दुर्ग से नीचे बनी हवेली में रहने लगी। यहीं से शुरू हुआ माँ के संस्कारों का बीजारोपण। प्रशासनिक कुशल माँ ने प्रताप को अपने जैसा जाबाज बनाया और शूरवीरता के गुण दिए। चित्तौड़गढ़ के दरबार और राजनीति से दूर जयवंताबाई माँ ने महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह को पौराणिक कथा और रामायण की कहानियाँ सुनाई। कुंवर प्रताप एक बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय बालक थे। 3 साल की छोटी सी उम्र में ही वह अपने उत्सुक सवालों से सभी को प्रभावित कर देते थे। महाराणा प्रताप की माँ जयवंताबाई एक कुशल घोड़सवार भी थी और उन्होंने अपने बेटे को भी दुनिया का बेहतरीन अश्वारोही शूरवीर बनाया। जयवंताबाई द्वारा महाराणा प्रताप को दिए गए यही संस्कारों ने हल्दी घाटी के युद्ध और उसके बाद के हालात में प्रताप को दुनिया के समस्त शासकों से अलग साबित किया। जयवंताबाई एक कृष्ण भक्त थी, इसलिए कृष्ण के युद्ध कौशल को भी प्रताप के जीवन में उतार दिया। उन्हें प्रशासनिक दक्षता सिखाई और राजनीतिक कार बनाया। उन्हें जीवन में सिद्धांतों के प्रति अड़िग रहने के संस्कार भी इसी माँ ने दिए। यह जयवंताबाई ही थी जिन्होंने प्रताप को शासन करने का यह संस्कार दिया कि उन्होंने हल्दी घाटी जैसे युद्ध में अपना सेनापति हकीम खां सूर को बनाकर अकबर के युद्ध कौशल की धार बोतरी कर दी। प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक अकबर में लिखा है कि अगर एक मुस्लिम राजनीतिकार को सेनापति बनाने और
आप आपसी फूट से बचने की प्रताप की यह नीति राजपूत शासक आगे बढ़ाते तो देश में मुगल शासन ज़्यादा समय तक टिका नहीं रह सकता था। इतिहास के कुछ पुस्तकों के अनुसार जयवंताबाई और महाराणा उदय सिंह के मध्य इतना तनाव बढ़ गया था कि जयवंताबाई को अपने बेटे प्रताप के साथ मजबूरी में चित्तौड़गढ़ को छोड़ना पड़ा। जयवंताबाई लंबे समय तक किसी पर निर्भर रहने वाली महिला में से नहीं थे। जयवंताबाई कुछ समय के लिए जालोर में रही। यह बालक प्रताप ने पहली बार अपने दादा से अपने पूर्वजों की प्रेरक कहानियाँ यही सुनी। प्रभावशाली राणा कुंभा राणा सांगा के बलिदान और बहादुरी ने युवा राजकुमार पर छाप छोड़े। जयवंताबाई कुछ दिनों तो जालोर में रही, परंतु महाराणा उदय सिंह के द्वारा जयवंताबाई पर वापस आने का दबाव बनाए जाने के कारण जयवंताबाई का बालक प्रताप के साथ जालोर में रहना संभव नहीं था। दरअसल जयवंताबाई अपने पुत्र की प्रताप की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। उन्हें डर था कि कई धीर भाई भटियानी उसके पुत्र को कोई हानि ना पहुंचा दे। जालोर के बाद जयवंताबाई कुंवर प्रताप के साथ अपना भेष बदलकर भीलवाड़ा के जंगलों में रहने चली गई थी। वे राजसी ठाट बाट से उकता चुके थे और अपने बेटे कुंवर प्रताप की देखभाल एक सामान्य माँ की तरह करना चाहते थे। अगले 2 वर्षों तक जयवंताबाई अपने पुत्र के साथ भीलों के बीच में ही रही और जंगल के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा। जंगल में बिताए गए इन 2 वर्षों के अनुभव के कारण ही शायद हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप इतना कठिन जीवन जी पाए। महाराणा प्रताप को भील की का कहकर बुलाते थे और उन्हें गोरिल्ला राजनीति और धनुष और तीर चलाने की शिक्षा दी। भील समुदाय को यह नहीं पता था कि कुंवर प्रताप उदय सिंह के पुत्र थे। एक दिन कुंवर प्रताप ने अपने खंजर से एक बाघ को मार दिया और इस घटना ने भीलों को उनकी पहचान पर सवाल उठाने पर मजबूर किया। अंततः भीलों के सामने सच्चाई आ गई, परंतु सच्चाई जानने के बाद भीलों का कुंवर प्रताप के प्रति प्रेम और बढ़ गया और उन्हें इस तरह से समर्थन देने का वचन भी दिया। उदय से अपने बेटे और रानी को अब महल में किसी भी हाल में वापस लाना चाहते थे, क्योंकि महाराजा उदय सिंह की छवि पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। महाराणा उदय सिंह ने महारानी जयवंताबाई को सभी तरह के आश्वासन दिया और वचन दिया कि उन्हें या उनके पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद जयवंताबाई ने चित्तौड़गढ़ आने के लिए हामी भर दी। इतिहास के कुछ पुस्तकों के अनुसार जब महाराणा प्रताप 13 वर्ष के थे तब जयवंताबाई वापस चित्तौड़गढ़ आई थी। इसका मतलब लगभग सन 1553 में जयवंताबाई अपने पुत्र प्रताप के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ आई। हल्दीघाटी युद्ध के बाद छोटी सी बात पर अपने भाई से झगड़कर शत्रु से मिल जाने की ग्लानि अंदर ही अंदर शक्ति सिंह को कचोट रही थी। आखिरकार शक्ति सिंह ने अपने चुने हुए राजपूत साथियों के साथ मेवाड़ लौट जाने का फैसला किया, परंतु शक्ति को लगा कि खाली हाथ महाराणा से मिलना उचित नहीं होगा। अंततः एक छोटी सेना एकत्र करके शक्ति सिंह ने माइनसमोर के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिए। मेवाड़ आकर शक्ति सिंह ने यह किला महाराणा प्रताप को भेंट किया। महाराणा प्रताप जब पर्वत में जगह जगह अपने स्थान बदलकर मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध करने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह के परिवार तथा अन्य परिजनों के साथ रखा, लेकिन अपनी वृद्ध माता जयवंताबाई को इस तरह से भटकने का कष्ट ना हो, यह सोचकर महाराणा प्रताप ने जयवंताबाई को माइनसोर के किले में शक्ति सिंह के पास भेज दिया। शक्ति सिंह जयवंताबाई का बहुत सम्मान करता था। इसी कारण शक्ति सिंह ने जयवंताबाई का भरपूर आदर सम्मान किया और उनकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध कर दिया। कहते हैं जयवंताबाई भी वहां जाकर बहुत खुश थी क्योंकि वह शक्ति सिंह को भी प्रताप की तरह स्नेह करते थे। जयवंताबाई की मृत्यु कब हुई इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु धन्य हो ऐसी साहसी स्वाभिमानी उच्च संस्कृत माता जिन्होंने बालक प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया।
धन्यवाद।